उन लोगों का कसूर क्या है? क्योंकि जिन लोगों ने मंजूरी दी उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, ब्यूरोक्रेसी के किसी बंदे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर एक्शन नहीं है, किसी को पकड़ने की बात नहीं की है, बिल्डर से कह दिया है कि पैसे दो। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं जो नस्ला टावर की एक्शन कमेटी उसके रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फैसल भाई, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए आप ठीक हैं? आपने घर खाली कर दिया है, आप इंतजार में हैं कि बिल्डर आपको पैसे देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, आपकी जानिब अपडेट्स क्या हैं? अभी तक तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, बस इंतजार फरमाइए। किसकी तरफ से? बिल्डर की तरफ से या वो कमिश्नर साहब ने कंपनी डन करनी है जिसने आके उसको बम से उड़ाना है? किसकी तरफ से इंतजार? दोनों तरफ से इंतजार फरमाइए। दोनों तरफ से इंतजार फरमाइए, कब आप बम से उड़ेंगे और कब आपके चिथड़े उड़ेंगे, फिलहाल यही है। अच्छा, कमिश्नर साहब ने आपसे आखिरी बार क्या राब्ता किया और क्या कहा? कमिश्नर साहब ने राब्ता किया होता और कहा होता तो अलग बात होती। डीसी साहब ने राब्ता किया था जब हम गए थे मीटिंग के अंदर, तो उन्होंने बोला था कि आपको खाली करना है। डीसी साहब को मेरे को जितना ऑर्डर मिला है, मेरा काम पैसे दिलाना नहीं है, मेरा काम खाली करवाना है और आप खाली कर दें, ये बात हुई थी। बाकी मैं अपनी बात आगे पहुंचा दूंगा आपकी, वो जाने, आप उनसे बात कर ली, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपसे बाद में देखा जाएगा, पहले आप खाली कर दे घर को। पैसे देने वाली बात के ऊपर कोई बात हुई? आप लोगों ने खाली कर दिया, तकरीबन खाली हो गई है बिल्डिंग, पानी बंद हो गया, बिजली कट गई, सब कुछ हो गया। पैसे देने वाली बात पे क्या आखिरी बात हुई? दिलवाने वाली बात पे कोई बात नहीं हुई है सर, कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन भाई, सबसे पहले तो जो मैंने आपके सामने बयानिया रखा, कराची के लोगों का बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है, आपने सुनी बात मोहम्मद अली साहब की। हम कराची के लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं आबाद की जानिब से? फैसले अदालतों के ऐसे हो रहे हैं। कराची को पहले डिस्कस करते हैं, फिर कराची में डीएचए को डिस्कस करेंगे, फिर बहरिया में क्या हो रहा है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस सिनेरियो को बताएं क्या है। मेरे ख्याल से मैसेज तो यही जा रहा है कि जो भी कारोबार करने वाले लोग हैं इस शहर को छोड़ के जाएं। आप लोग को कारोबार करने का राइट नहीं है, और आपने कारोबार अगर इदारों से बिल्डिंगें अप्रूव करवाई है तो वो इदारों को शायद कोई पावर ही नहीं है, और शायद मुझे लगता है कि किसी को भी कोई पावर नहीं है। जब चाहें कुछ भी, मतलब अप्रूवल के बाद भी जो लोग डॉक्यूमेंट देखते हैं उसके बाद भी हम कुछ भी हो सकता है इस शहर में। अनसर्टेन शहर है। 25 साल 15-20 साल MQM का हाल, शहर का हाल आप लोगों ने देखा, अगवा बराए तावान, इन हालात में भी ये शहर 70% रेवेन्यू देता रहा, उसके बावजूद भी ये शहर 70% रेवेन्यू दे रहा है। ये एक, मैं समझता हूँ कोई ऐसा प्लान है शहर को हम तबाह करें, ये 70% ख़त्म हो, ये पाकिस्तान का रेवेन्यू ना जाए और पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मतलब आप एक बिल्डर को कहते हो जिसने 72 करोड़ रुपए का टोटल माल बेचा था आज से 2012 में, और आप उसको कहते हो 140 करोड़ रुपए वापस कर दो, 25% भी उसने कमाए होंगे तो वो कैंसर में पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, वो मर जाएगा, पैसा कोई नहीं देगा इस शहर में। आपने जिससे ज़मीन ली उसने सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को, उसको आपने बुलाया नहीं। ज़मीन दी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, KMC से ज़मीन ली हुई है, आज की ज़मीन नहीं, पार्टीशन से पहले की ज़मीन है। हम किस ज़मीन पे यकीन करें? फैसले का क्या है? 780 गज ज़मीन कहते हैं आपकी सही है, लीज ज़मीन है, और 341 गज ज़मीन आपकी इंक्रोचमेंट है। किस पे इंक्रोचमेंट है? सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की ज़मीन पे। सिंधी मुस्लिम कहता है कि मैंने अलॉटमेंट दी है, मैंने चालान पेमेंट ली है और मैंने ओनरशिप फॉरवर्ड की है और मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको सही ज़मीन दी है। लेकिन कोर्ट कहता है कि नहीं, कोर्ट कहता है कि मैं अलॉटमेंट को और उसको नहीं मानता, मैं सिर्फ लीज को मानता हूँ, तो पूरा कराची, आधा कराची तो फिर ये आते में टूट जाएगा। सामने बहुत सारे टावर हैं, वो कह रहे TRG टावर है बहुत बड़ा, वो इनलीगल है, उसको भी तोड़ दो, उसके बराबर में एक और है, उसको भी तोड़ दो। तो 39 टावर सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने शारा फैसल पे दिए हुए हैं। 39 टावर्स को इसी कंडीशन में ज़मीन दी गई है जिस कंडीशन में नस्ला टावर को दी गई है।
तो अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत वहां जाएंगे तो वो बिल्डिंगें भी टूटेंगी। सब बिल्डिंगें टूट जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, बिल्कुल, इसमें कोई अब दो राय क्यों होनी चाहिए, सबको तोड़ना चाहिए। और दूसरा, मैं तो कह रहा हूँ तोड़ना इतना शुरू करें कि नज़र आए, लोग परेशान हो, लोगों को मतलब बिल्डर भी जेल में सब चले जाए, जिसने जो कारोबार टैक्स दिया वो भी जेल चले जाए, आधे कैंसर से मर रहे हैं वैसे ही मर जाए, जो आप चाहें करें, आपका शहर है, आप मालिक हैं इस शहर के सब लोग। इमरान भाई, आपने गुफ्तगू सुनी, अब ये ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है। हमने मोहम्मद अली साहब की गुफ्तगू सुनी, मोहसिन साहब जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डर डेवलपर्स की तंजीम है, उनके ऊपर हुकूमत ने इतना बड़ा हाथ रखा है कि रोज़गार के साइकिल को वो चला रहे हैं, इंडस्ट्री को चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब ये तय है कि कोई भी इदारा हो, वो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाला है, बहुत हैरत अंगेज है। डिप्टी कमिश्नर साहब हैं मलीर के, हमारी कोशिश है उनसे रब्ता भी करें, मैंने बहुत कोशिश की आज उनसे रब्ता करने की, अल्लाह करे कि वो आने वाले 40-50 मिनट के अंदर रब्ते में आ जाएं। गवर्नर लगारी साहब, उन्होंने निकाल दिया है कि जिना एवेन्यू के ऊपर ये 16 बिल्डिंगें हैं और सब बहुत मुस्तनद किस्म के बिल्डर्स हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनकी बिल्डिंगें 70-80-90% बन गई हैं, ये इनलीगल हैं। ये अचानक से चले, कोर्ट को तो याद आया, कोर्ट ने जो कहा, डिप्टी कमिश्नर को अचानक कैसे याद आया? और रेवेन्यू के जो वो हैं मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन जो साहब हैं शमसुद्दीन सुमरो साहब, उनको याद नहीं आ रहा, डिप्टी कमिश्नर को याद आ रहा है। मुझे भी बताएं कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, ये ग्राउंड में वाकई ऐसा है, ये गेम है क्या? असल में फैसल भाई बात ये है कि एज अ नेशन अगर हम बात करें तो हम रिएक्टिव कौम है, प्रोएक्टिव नहीं। जब कुछ होता है तो फिर हम एक्शन लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शहर की बदकस्बी आज से नहीं, 2000 से, चाइना कटिंग, ये सारे मसले, पार्कों पे कब्जे, तो उस वक्त इदारे कहाँ थे? अब जब अभी नसरा टावर का फैसला आया तो मुझसे मैंने लोगों से ये पूछा, भाई जो रह रहा था वो कहाँ जाएगा? एंड यूज़र तो वही है ना। सर वो तो सुन लिया ना हमने, कहा नहीं। मैं तो आने वाले ये जो 16 टावर के अंदर 3000 फ्लैट्स हैं जिसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनकी सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं समझ में नहीं आ रहा कि इस्लामाबाद में रेगुलराइज चीज़ें हो जाती, कराची में क्या है रेगुलराइज करने में? डिप्टी कमिश्नर ने लेटर क्यों लिखा है? आप मतलब डिप्टी कमिश्नर क्या ताल्लुक, क्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाने ना, वो करे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले बोल नहीं रहे, आप बोल रहे हो डिप्टी कमिश्नर साहब। मैं वो दिखाता हूँ लेटर स्क्रीन पर, थोड़ा सा मैं उस लेटर के कंटिन्यूशन में एक दूसरा लेटर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेरे पास। हाँ बताइए, वो मैं थोड़ा सब पढ़ के भी दिखा दूँ। वो मेरे ख्याल से 21 तारीख का लेटर, उसके जवाब में गवर्नमेंट ऑफ सिंध लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट 30/9/2021 को लेटर इशू किया है। डिप्टी कमिश्नर के नाम, लीगल नोटिस ऑब्लिक वायलेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर डेटेड 28/2/2008 विद द रेफरेंस ऑफ योर लेटर नंबर DC नंबर सो एंड सो। द ऑफिस हैज रिसीव अ लीगल नोटिस फ्रॉम द नाइक एंड एसोसिएट। I am directed to convey to you that the matter is substituted in the court in CP number 5359/2019 and CP number 1428/2020. It is important to mention that the matter is the past and close transaction. The Board of Revenue had allot and subject land had regularized the same under the Land Committee Ordinance 2001. The old entry that has discussed in your letter has already been verified and found genuine in wide letter number, LU letter number under the judicial order. ये लेटर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे नहीं, लेटर ठीक है, मैंने दिखा रहे हैं, दिखा भी रहा हूँ। अब ये मामला ये है कि अगर ये मजाक हो रहा है, मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन फरमा कुछ और रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर अपनी चला रहा है, क्या मकसद है? बिल्डर को तंग करना, लॉटरीज को तंग करना, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उनको तंग करना। डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? वैसे बेसिकली मैं समझता हूँ ये खौफ का आलम है। देखें, सुप्रीम कोर्ट में जब ब्यूरोक्रेट को बुलाया जाता है और उनसे बात की जाती है, हर आदमी कहता है कि मैं अपनी जान छुड़ा लो, आज मैं कुछ कर दूँ, कल कोई मुझे बुला के कुछ ना कहे। हर आदमी कह रहा है कि मैं ये कर दूँ, मैं बच जाऊँ, मेरे को कुछ ना हो, इसलिए कि अल्लाह ना करे किसी एक ब्यूरोक्रेट कमिश्नर को 1 मिनट की सज़ा हुई तो उसकी सारी ज़िंदगी की जॉब ख़त्म हो जाती। लेकिन ये तो ये सारी चीज़ें, हर आदमी अपने आप को इतने चोर है, इतने डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सही करने की जगह आप एंड यूज़र को मार रहे हैं जिन्होंने पैसे लगाए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।